कभी आपने महसूस किया है कि किसी और की सजा का बोझ जब आपके कंधों पर आ गिरे तो कैसा लगता है? जब आपके माथे पर पसीना किसी और की नाराजगी से टपकने लगे और जब एक महाशक्ति की नजर में आपकी परछाई भी सवाल बन जाए तो सांस लेना भी भारी लगने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ 5 अगस्त की उस सुबह, जब भारत को किसी युद्ध का ऐलान तो नहीं मिला, लेकिन एक चुपचाप गिरती बिजली की तरह अमेरिका की एक घोषणा आई। बिना किसी पूर्व चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी समझौते को याद किए हुए, सीधे वही ऐलान जिसने भारत के सैकड़ों उत्पादों पर टैरिफ को आधे से ज्यादा बढ़ा दिया। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने व्यापार के उस पुल पर बारूद रख दी हो जिस पर भारत हर दिन अपने लाखों सपनों को पार पहुंचाया करता था। और ये कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं थी, ये एक बयान था, एक चोट थी, एक संदेश था कि अगर तुम हमारी राह से हटे तो हम तुम्हारा रास्ता ही बंद कर देंगे। और यह सब शुरू हुआ उस दिन जब भारत ने रूस के बंदरगाह से निकले काले सोने की खेप को अपनाया। काला सोना यानी तेल, वही तेल जो दुनिया की नसों में दौड़ता है, वही तेल जिसे लेकर दुनिया के नक्शे बदले हैं, और वही तेल जिसे भारत ने रूस से खरीदा ये सोचकर कि सस्ता तेल हमारे लोगों के लिए राहत लाएगा, हमारे उद्योगों के लिए सांस बनेगा, हमारे ट्रक ड्राइवर की जेब में थोड़ा आराम रखेगा। पर अमेरिका को यह नागवार गुजरा। उन्हें यह पसंद नहीं आया कि भारत ने उनकी नीति से अलग कोई राह चुनी, और शायद यही था वो पल जब उन्होंने अपनी आर्थिक तलवार म्यान से बाहर निकाली। पहले एक वार किया, फिर दूसरा, और जब दोनों जोड़ दिए तो बन गई एक दीवार जो अब अमेरिका की सरहद पर खड़ी है। एक ऐसी दीवार जो हर भारतीय उत्पाद को महंगा बनाती है, हर कंटेनर के साथ एक बोझ जोड़ देती है, और हर छोटे व्यापारी के दिल में एक डर छोड़ जाती है कि कहीं अब उनका माल अमेरिका में बिकेगा ही नहीं। दिल्ली से लेकर चेन्नई तक और सूरत से लेकर कोलकाता तक की मंडियों में सन्नाटा फैल गया। एक्सपोर्टर्स के मोबाइल फोन पर ऑर्डर रुक गए, फैक्ट्रियों में माल तैयार होने से पहले ही रुकने लगा, बंदरगाहों पर खड़े कंटेनर अब अनिश्चितता से भर गए हैं। जिन पर कभी उम्मीदें लदी थीं, अब उनमें सिर्फ चिंता है। और ये चिंता सिर्फ उन लोगों की नहीं जो व्यापार करते हैं, ये चिंता उस मजदूर की भी है जो साड़ी पर जरी का काम करता है, उस ड्राइवर की भी है जो माल को ट्रक में भरकर बंदरगाह तक पहुंचाता है, उस महिला की भी है जो ज्वेलरी पैक करती है, उस युवक की भी है जो फार्मा प्लांट में इंजेक्शन बनाता है, और उस किसान की भी है जिसकी फसल को परोक्ष रूप से एक्सपोर्ट का फायदा मिलता है। क्योंकि जब टैरिफ बढ़ा तो नुकसान सिर्फ व्यापारी को नहीं हुआ, वो पूरा तंत्र डगमगाया जो सप्लाई चेन कहलाता है। और फिर इस टैरिफ ने सिर्फ एक टैक्स नहीं बढ़ाया, बल्कि भरोसे का वो पुल तोड़ा जो भारत और अमेरिका ने सालों की मेहनत से बनाया था। वही भरोसा जिसमें एक बार प्रधानमंत्री ने वॉशिंगटन में कहा था कि अब भारत और अमेरिका सिर्फ दोस्त नहीं साझेदार हैं। वही भरोसा जिसमें रक्षा, तकनीक, वीजा नीति और आपसी सहयोग की बातें होती थीं। लेकिन अब जब अमेरिका ने व्यापार को हथियार बना लिया है तो भारत के सामने एक बड़ी चुनौती है। क्या हम झुकेंगे? क्या हम चुप रहेंगे? या क्या हम कोई नया रास्ता निकालेंगे? सरकार की ओर से जरूर बयान आया कि हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन बयान से पेट नहीं भरता, बयान से ऑर्डर वापस नहीं आते, और बयान से फैक्ट्रियां नहीं चलती। अब जरूरत है ठोस कदम की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अमेरिका जैसी ताकत भारत पर इतना बड़ा आर्थिक दबाव बना सकती है, तो कल को क्या कोई और देश भी हमें इसी तरह से घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा? क्या भारत की विदेश नीति इतनी निर्भर हो चुकी है कि एक तेल की खेप हमारे पूरे व्यापारिक भविष्य को संकट में डाल दे? या क्या यह मौका है कि भारत एक बार फिर अपने भीतर झांके और आत्मनिर्भरता की उस नींव को मजबूत करे जिस पर कोई विदेशी नीति असर न डाल सके? लेकिन ये सब बातें हैं दूर की। आज की हकीकत यह है कि हजारों व्यापारियों की नींद उड़ चुकी है, लाखों मजदूरों के हाथों का काम रुक चुका है, और करोड़ों लोगों की उम्मीदें सवाल बनकर हवा में झूल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज अमेरिका ने यह कर दिखाया है तो क्या यह उसकी आखिरी चाल है या महज शुरुआत? और अगर यह शुरुआत है तो आगे क्या होगा? क्या भारत इसके जवाब में कोई पलटवार करेगा या फिर दुनिया की नजरों में अपने संयम से ताकत की नई परिभाषा लिखेगा? और इन सब के बीच वो आम भारतीय क्या करे जो हर सुबह अखबार में छपने वाली इन खबरों के पीछे अपनी जिंदगी की धड़कनें महसूस करता है, जिसके लिए यह सब सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नहीं बल्कि रोज की रोटी का सवाल है। यह खबर एक झटके में आई थी, लेकिन इसका असर धीरे धीरे पूरे देश की नसों में फैल गया है। और शायद आने वाले वक्त में हम समझ पाएंगे कि यह टैरिफ सिर्फ एक संख्या नहीं थी, ये एक इशारा था उस बड़ी लड़ाई का जो अब आर्थिक मोर्चे पर लड़ी जा रही है, जहां गोलियां नहीं चलती लेकिन फैसले चलाए जाते हैं, जहां खून नहीं बहता लेकिन सपने बह जाते हैं, और जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी मौजूदगी हर मोड़ पर महसूस होती है। तो अब सुनिए उस कहानी का आगे बढ़ता हुआ सच जो खबर बनकर तुम्हारी चेतना में उतर रही है, उस चुपचाप फैलती चीख की तरह जिसे कोई अखबार नहीं छापता,
कोई न्यूज चैनल नहीं दिखाता, क्योंकि इस टैरिफ की मार सिर्फ आंकड़ों तक नहीं रुकती। ये उन बूढ़ी आंखों तक जाती है जो बेटे को अमेरिका में सफल होते देखने का सपना लिए बैठी हैं। वो माँ जो हर रोज मंदिर में दीप जलाकर बेटे के बिजनेस की सलामती मांगती थी, अब उसकी आरती अधूरी रह गई है, क्योंकि वो अमेरिका की सरहद पर फंसी टैक्स की एक रसीद नहीं समझती। वो बस जानती है कि उसका बेटा अब दुखी है, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। और जो लोग सोचते हैं कि टैरिफ सिर्फ व्यापार को चोट पहुंचाता है, वो शायद ये नहीं जानते कि व्यापार दरअसल सपनों की वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही आम लोग कुछ खास बनते हैं। और जब सीढ़ी ही तोड़ दी जाए तो लोग जमीन पर नहीं गिरते, वो उम्मीदों की ऊंचाई से धड़ाम से गिरते हैं। और उस चोट की कोई एक्सरे रिपोर्ट नहीं बनती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और न ही कोई प्रधानमंत्री हाथ पकड़ने आता है, क्योंकि ये लड़ाई उन गलियों में लड़ी जा रही है जहां दिन में धूप कम है और तनाव ज्यादा, जहां शोर में भी सन्नाटा है और मोबाइल की घंटी का बजना अब डर जैसा लगता है कि कहीं क्लाइंट ने ऑर्डर रद्द न कर दिया हो। और सोचिए उन लड़कियों का क्या जो टेक्सटाइल प्लांट में काम करती थीं, वो जिन्हें सिलाई मशीन की आवाज में अपना भविष्य सुनाई देता था। अब उनके हाथ खाली हैं और आंखें सवाल से भरी हुई हैं। और जब सरकार कहती है कि हम बातचीत करेंगे, तो उस वक्त क्या किसी ने ये पूछा कि जब तक बातचीत हो रही होगी तब तक जिनके घरों में गैस का चूल्हा ठंडा पड़ा है उनका क्या होगा? क्या भूख को भी समझाया जा सकता है कि अभी कूटनीति चल रही है, थोड़ा इंतजार कर? क्या बिजली के बिल को टालकर कहा जा सकता है कि अमेरिका से सहमति बन जाए तब तुझे चुकता करेंगे? नहीं ना। लेकिन फिर भी लोग चुप हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है सहना, इंतजार करना और भरोसा करना कि शायद कोई ऊपर बैठा है जो उनका ध्यान रखेगा। लेकिन जब ऊपर वाले ही व्यापार के नाम पर सौदेबाजी करने लगें, तो नीचे खड़ा आम आदमी क्या करे? और अब भारत सरकार के सामने दो रास्ते हैं, एक वह जो झुककर समझौते की तलाश करे, और दूसरा वह जो डटकर अपनी जमीन पर खड़ा रहे। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भारत के पास वो आर्थिक ताकत है कि वो अमेरिका के इस झटके को झेल सके? क्योंकि सच तो यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत से मायनों में वैश्विक निर्भरता पर टिकी है। और अमेरिका सिर्फ एक देश नहीं है, वो एक दरवाजा है जिसकी कुंडी बंद हो जाए तो अंदर की कई खिड़कियां अपने आप बंद होने लगती हैं। टेक्नोलॉजी से लेकर फार्मा तक, शिक्षा से लेकर निवेश तक, सब पर असर पड़ता है। और ये असर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि देश के सामरिक भविष्य पर भी छाया बन जाता है। और अगर अमेरिका भारत को इस तरह चेतावनी देकर कूटनीतिक रूप से नचाना चाहता है, तो ये सिर्फ एक आर्थिक हमला नहीं, ये एक मानसिक दबाव है, एक चुपचाप खेला गया मनोवैज्ञानिक युद्ध जिसमें सामने वाला गोली नहीं चलाता, लेकिन आपको खुद पर संदेह करने पर मजबूर कर देता है। और अब जब पूरी दुनिया इस टैरिफ की ओर देख रही है, तो ये भारत के लिए एक इम्तिहान भी है कि क्या वह अपनी ऊर्जा नीति के साथ अडिग रहेगा या अपनी रीढ़ झुका देगा। और यहीं से शुरू होती है उस आत्मनिर्भर भारत की असली परीक्षा जिसका नारा बहुत बार दिया गया। क्या अब सरकार उन सैकड़ों उत्पादों के लिए घरेलू बाजार तैयार कर पाएगी जिनका भविष्य अमेरिका के भरोसे था? क्या अब वह एक्सपोर्टर्स को वैकल्पिक बाजारों से जोड़ पाएगी? क्या अब भारत सच्चे मायनों में आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ पाएगा? और इस सब के बीच मीडिया चुप क्यों है? क्यों यह मुद्दा टीआरपी का हिस्सा नहीं बनता? क्या इसलिए कि इसमें कोई चीखने वाला एंकर नहीं, कोई बयानबाजी करने वाला मंत्री नहीं, कोई खून खराबा नहीं? लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह मामला उन सैकड़ों जिंदगियों का है जो हर रोज इस आर्थिक फंदे में झूल रही हैं। ये उन चेहरों का मामला है जो अब कैमरे के सामने नहीं आते क्योंकि उनके पास बोलने के लिए शब्द नहीं बचे। अब उनके पास सिर्फ गुस्सा है, चुपचाप बहता हुआ गुस्सा। और अगर यह गुस्सा इकट्ठा हुआ तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब लोग सड़कों पर निकल आएंगे। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि हम समझें कि ये टैरिफ सिर्फ एक शुल्क नहीं, ये एक चेतावनी है, एक संकेत है उस भविष्य का जिसमें वैश्विक राजनीति व्यापार के नकाब में घुस चुकी है। अब हथियार नहीं उठाए जाते, अब टैक्स बढ़ाए जाते हैं, अब देशों पर हमला सैनिकों से नहीं एक्सपोर्ट रोककर किया जाता है। और अगर भारत को इन नए हमलों से बचना है तो उसे सिर्फ विदेश नीति नहीं, घरेलू नीति को भी पुनः गढ़ना होगा। उसे अपने लोगों को भरोसा देना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तुम्हारे साथ हैं। और जब तक यह भरोसा नहीं लौटेगा तब तक टैरिफ की ये आग जलती रहेगी। और यह सिर्फ व्यापार नहीं जलाएगी, यह सपनों को जलाएगी, रिश्तों को जलाएगी और भविष्य को राख कर देगी। तो अब फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है कि हम कब तक चुप रहेंगे, कब तक सोचते रहेंगे कि ये तो बस व्यापार की बात है, जबकि ये बात अब घर की चौखट तक पहुंच चुकी है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सच्चाइयां बाहर आएं, अगर आप चाहते हैं कि वो खबरें जिन पर कोई शोर नहीं होता लेकिन असर गहरा होता है उन्हें हर इंसान तक पहुंचाया जाए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी बेबाक, सच्ची, बिना डर के खबरें आप तक पहुंचाते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब तक सवाल पूछे जाते रहेंगे
तब तक जवाब देने वाले जिंदा रहेंगे, और जब तक आप सुनते रहेंगे तब तक सच्चाई को दबाया नहीं जा सकेगा।